Hi everyone. Today we are going to take about the topic past perfect continuous tense. जैसे कि अपन ने past perfect tense तक लर्न कर लिया है और आज अपन लर्न करेंगे past perfect continuous tense. तो देखिए past perfect continuous tense है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं. तो शुरू में देखते हैं अपन past perfect. तो past perfect की हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. यहां तक पास्ट परफेक्ट हो गया. बट अब इसमें क्या है, कंटिन्यूस टेंस. तो कंटिन्यूस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे. इसलिए अब यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी. इसलिए इसके बीच में अपन बी की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे, बी, बीइंग और बीन. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हो जाएगी हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. इस तरह से. तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी इस तरह से बनेगी. अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान. तो इसको हिंदी में अर्थात हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ से रहा था या से रही थी या से रहे थे आदि शब्द आते हैं. क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें भूतकाल में जो कार्य हुआ और भूतकाल में वो कब से प्रारंभ हुआ था, अर्थात भूतकाल में जब से प्रारंभ हुआ उसका समय का अपन को पता है और उसमें कंटिन्यूटी पाई गई थी. भूतकाल के अंदर जो भी कार्य हुआ उसको अपन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के माध्यम से लर्न करते हैं. हेल्पिंग वर्ब जैसे कि पास्ट परफेक्ट में होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया बी की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे तो ये हो जाएगी हैड बीन. हैड बीन का प्रयोग चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, सभी के साथ हैड बीन का यूज किया जाएगा. और सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम और इनके अलावा जैसे दिस, दैट, बॉय, गर्ल, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं. प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे और जैसे बॉयज, गर्ल्स, दीज, दोज आदि. तो इनमें से कोई से भी आ जाए उन सब के साथ में आपकी हैड बीन का यूज हो जाएगा. फिर बात करते हैं पर मेन वर्ब. जैसे कि कंटीन्यूअस टेंस है तो कंटीन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके अंदर आईएनजी लगाते हैं. और आईएनजी लगाने के जो रूल्स हैं वो मैंने पिछले वीडियो के अंदर अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में मैंने अच्छी तरह से लर्न करवा दिए हैं. एक चीज और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि मेरे पास कॉल भी आ रहे थे कुछ स्टूडेंट्स के कि सर आपका जो वीडियो है हमें नहीं मिल रहा है. तो आप यूट्यूब में जाकर के और इंग्लिश एचयू क्लासेज के नाम से आप सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद में आपको मेरी वीडियो दिख जाएंगे जो कि मैंने विथ टेंस सहित अभी तक 9 वीडियो डाल दिए हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे. या फिर ऐसा है कि मैंने इंग्लिश जो एचयू क्लासेज चैनल नाम दिया है और ये नाम मैंने अब दिया है. इनसे पहले एस के चूनवाल था तो एस के चूनवाल से भी आपको वीडियो मिल जाएगा और अब इंग्लिश एचयू क्लासेज के नाम से मिलेगा. तो सबसे पहले तो आपको इंग्लिश एचयू क्लासेज के नाम से सर्च करना है, पूरी वीडियो दिख जाएंगे. और इनके अलावा यदि पूरी वीडियो फिर भी नहीं मिल रहा है तो फिर आपको एस के चूनवाल के नाम से सर्च करना, वहां पर सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे. और जो ही मेरा चैनल आपको दिखता है तो आप सब्सक्राइब बटन और जो बेल आइकन है उस पर आप जरूर क्लिक कर दें जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो है वो आपके पास स्वतः ही पहुंच जाए. ओके, आगे है इसकी एडवर्बियल्स. तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसकी एडवर्बियल्स एक तो पास्ट रेफरेंस. जैसे कि मैंने बता दिया है पास्ट रेफरेंस कौन सा होता है, अर्थात भूतकाल से संबंधित कोई भी वर्डिंग आ जाए वो हो जाएगी आपकी पास्ट परफेक्ट अर्थात पास्ट रेफरेंस.
इसके अतिरिक्त इसके अंदर सिंस या फॉर प्लस टाइम मिल जाएगा। तो सिंस वार बजे तारीख सन जब आवे तो फॉर छोड़कर सिंस लगावे, अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम होगा। पॉइंट ऑफ टाइम वहां पर आपकी सिंस का प्रयोग हो जाएगा, और जहां पर पीरियड ऑफ टाइम होगा वहां पर फॉर का यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस और पीरियड ऑफ टाइम फॉर। तो पॉइंट ऑफ टाइम है, ये निश्चित समय है। निश्चित समय में जैसे कोई और संडे, मंडे, वीक्स नेम आ गया, या फिर मंथ्स नेम आ गई, या ईयर्स नेम आ गए, तो नेम आते हैं या ईयर्स आती है कोई सी, तो उनके लिए तो निश्चित समय हो जाएगा, तो सिंस का यूज करेंगे। अर्थात अवधि है, जैसे घंटे, मिनट, दिन आदि की अवधि है, तो वहां पर अपन सिंस का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं इसके सेंटेंस। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे अपन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, और अंत में फुल स्टॉप। जैसे विमल 2 महीने से एक उपन्यास लिख रहा था। तो पहचान आ गई, समय के साथ से रहा था, कब से? 2 महीने से। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? विमल, और टाइम के लिए आ जाएगा आपका 2 मंथ्स, जिसके साथ यूज करेंगे अपन सिंस या फॉर। एक उपन्यास इसमें ऑब्जेक्ट है, और ये आपकी वर्ब है। तो इसको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर रखते हैं अपन। जैसे विमल हैड बीन राइट, तो एक हटा के एनजी लगा देंगे। ए नॉवेल, अब अवधि आ गई इसलिए पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपन यूज करेंगे फॉर 2 मंथ्स। इसी तरह से इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स। अब अदर्स की जगह पर अपन लें तो आपके सिंस फॉर प्लस टाइम और प्लस फुल स्टॉप। इसी तरह से मैंने जो अदर्स की जगह है तो यहां पर सिंस और फॉर समझे, सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे विमल 2 महीने से एक उपन्यास नहीं लिख रहा था, इसी को ही मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूं। तो विमल हैड नॉट, देखिए नॉट का नंबर हमेशा 3rd होता है, बिकॉज ये पेयर हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इन दोनों के बीच में हैड बीन है, इनके बीच में अपन नॉट का यूज करेंगे, बिकॉज ये बी तो है वो वर्ब की 3rd फॉर्म है, बी, बीइंग और बीन, इस तरह से। तो विमल हैड नॉट बीन, और एज इट इज सेम, राइटिंग ए नॉवेल फॉर 2 मंथ्स। इसी तरह से इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के अंदर मिल जाएगा आपको हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट,
सिंस फॉर प्लस टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या माताजी सुबह से कपड़े धो रही थी। तो जैसा कि अपन जानते हैं, जिस हिंदी वाक्यों से पहले क्या हो अर्थात क्या से शुरुआत हो तो इसको हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं, और जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे आ जाए तो उसकी शुरुआत हमेशा WH वर्ड से करते हैं। तो हैड मदर बीन धोना, इसमें वर्ब है तो वॉशिंग, कपड़े द क्लॉथ्स, कब से, सुबह से। तो सुबह एक निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यूज करेंगे अपन सिंस। मॉर्निंग और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है उसके अंदर सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में यहां लग जाएगा नॉट प्लस बीन और आईएनजी सेम अबव सेंटेंस, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे अर्थात इसी को मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करके बता रहा हूं तुम्हें, एक सेंटेंस को हैड मदर नॉट बीन washing the clothes since morning, और अंत में लगा देंगे इंट्रोगेटिव मार्क। देखिए इसी के साथ अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात टेंस पार्ट एट एंड होता है, इसलिए अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं पूरे पास्ट को। फर्स्ट सेंटेंस है इंडिया इंडिपेंडेंट इन 1947, कि अपना भारत है वो 1947 में आजाद हुआ। तो ये किसको शो कर रहा है, ये पास्ट को शो कर रहा है, पास्ट को शो कर रहा है। तो जनरली पास्ट को शो करने के लिए अपन यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, अर्थात ये पास्ट सिंपल टेंस है तो यहां पर बिकेम है, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिकम है, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिकेम। नेक्स्ट सेंटेंस इट व्हेन इट इज द होम। सेंटेंस को समझिए, बीच में व्हेन है, आगे आपके पास सिंपल टेंस है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर दो कार्य हो रहे हैं इसमें, तो दो कार्य होने के तदुपरांत एक के अंदर यदि पास्ट सिंपल टेंस है तो दूसरे में आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो इट वॉज रेनिंग, बिकॉज ये पास्ट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है इसलिए इसमें आ जाएगा वॉज रेनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें आपको ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझाते समय आपको एडवर्ब बताई थी वॉइल, कि जब किसी सेंटेंस के बीच में वॉइल आ जाए तो आपके दोनों तरफ या तो दोनों तरफ ब्लैंक हो या एक तरफ यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया है तो दूसरी तरफ में आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही आएगा। तो इसमें आ जाएगा शी वॉज प्लेइंग। नेक्स्ट है आपका द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है,
जैसा कि मैंने पहले बता दिया, यदि किसी सेंटेंस के अंदर बिफोर मिल जाए तो बिफोर से पहले तो आ जाएगी आपकी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अर्थात इधर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस और इधर हो जाएगा आपका पास्ट सिंपल टेंस। तो देखिए अब डाई है तो पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे पहले लगाएंगे अपन हैड और फिर डाई की थर्ड फॉर्म, तो डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी की मृत्यु हो चुकी थी। नेक्स्ट है सी सेड दैट, उसने बताया कि, दैट लिव इन दैट हाउस सिंस 2001, कि उसने बताया कि वह 2001 से उस घर में रह रही थी। तो यहां पर हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी हैड बीन, और जो लिव है इसके अंत में ई आ रहा है तो ई को हटा देंगे और आईएनजी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हैड बीन लिविंग। ओके, थैंक यू।